प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले मेरे जितने भी प्रिय हैं, वही प्रेम की संपूर्ण व्याख्या है। प्रेम ही ईश्वर है। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि जब गऊ लेके मधुबन में चले गए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि मधुबन रहस्य जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो जब वो वन से सांझ को आए तो उनके साथ कैसी कैसी उदासी भरी सखियां, उन्होंने व्रत रखा था कि जब तक हम कृष्ण को देखेंगे नहीं, जब तक अन्न का दाना भी नहीं रखेंगे। माखन, मिश्री, दही। जब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सरलता से उनको जवाब दिया कि मैं गौवें लेके गया था, तो उसमें आप लोगों को इतनी अचरज में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। संध्या को तो मैं आ गया हूँ। तो सखिया बोली कि कन्हैया, तुम नहीं जानते, तुम जो कह रहे हो बड़ा सहज लगता है, तुमसे पूरा गांव प्रेम करता है। हमारे घर में चाहिए, हमारे घर के अंदर हमारी मटकियाँ देखिए, मटकी जैसी की तैसी भरी हुई है। किसी ने माखन क्या, दही क्या, कुछ भी चखानी, हमने तो भोजन तक भी नहीं खाया। तो कम से कम हमारा माखन का थोड़ा भोग लगा दीजिए तो हमारा व्रत खुल जाएगा। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने वहाँ पे अपनी लीला दिखाई और कहा कि जाइए, अपने अपने घर में जाइए और देखिए मैंने भोग लगा दिया है। तब सब सखियाँ चली गई। जब उनका भोग लगा तब उन्होंने व्रत खोला। इतना स्नेह प्रेम भगवान श्री कृष्ण से वहाँ के लोग करते थे। तो उसके आगे की जो कथा है वो अब पिछले एपिसोड में हमने ये सब कुछ बतलाया था। इस एपिसोड में भी थोड़ा पर्दाफाश होगा। तो मेरा निवेदन है कि इस अमृत को एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने दें, अंदर अंतरकरण में ग्रहण करें। ये जो अमृत मैं बांट रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, ये आपकी आत्मा के लिए अमृत है। मन तो पता नहीं क्या क्या अपना खा के, यानी कि स्वादिष्ट, जीवा हमारी स्वाद है और बड़े अच्छे अच्छे भोजन मैं भी कई बार ही बनाता हूँ। जो मन में आता है, माँ को बोलेंगे या अपनी धर्मपत्नी को बोलेंगे, जो भी घर में चूल्हा संभालती हैं हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, उनको हम बोलेंगे आज कढ़ी बना लो, आज ये बना लो, आज वो बना लो। जो तुम्हारी तृप्ति होती है उसका वो भोजन आप प्राप्त करते हैं। परंतु ये जो रस में चल रहा है मधुबन रहस्य के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है भगवान बतला रहे हैं, कौन कौन से रहस्य खुलेंगे। इस अमृत को, जो ये अमृत बट रहा है, तो मेरा आप सभी प्रेमियों से निवेदन है कि ये अमृत जो है ये आत्मा की खुराक है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ही आत्मा की खुराक है। मन तो तृष्णा का भिक्षु है, उसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। आज यहाँ चलेंगे, आज वहाँ चलेंगे, आज ये खाना, आज वो खाना। लेकिन मन तक ही सीमित है इंसान। मन को आप निष्कार्य कर दीजिए और अंतर्कण के अंदर जो बैठा है हमारा ईश्वर का प्रतिबिंब आत्मा, उसको इस खुराक की आवश्यकता होती है, तो उसको ये खुराक दीजिए, फिर आनंद में हो जाइए। तो आगे की कथा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। नवा धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से इस अमृतवाणी को ग्रहण करें। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया मोहनी सूरत, मोहनी मूरत, जोर जोर से ठट्टे मारने लगे और बरबस बोल उठे कि भला मैया, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ? अरे मैया मोरी, तू बड़ी भोली है। जब भोर का समय हुआ तो सारी की सारी गौएं नंदलाल के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगी।
जब नंद जी ने और यशोदा मैया ने देखा कि सारी गांव की गौएं हमारे द्वार पर आ खड़ी हुई तो चकित रह गए। इतने में कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया, ये गौएं आपके पास आ गई हैं, इनको भोजन यानी के चारा डालो। मैया कहने लगी कि लल्ला, सारी गांव की गौओं का चारा मेरे पास कहाँ है, तुम चुप रहो। कन्हैया, इनको जब भूख लगेगी तो ये सभी गौएं यहाँ से चली जाएंगी। अधिक समय बीतने पर यानी कि काफी समय बीत गया, बीतने के बाद भी जब गौएं नहीं गई तो मैया चिंतित हो गई कि अब क्या करूं। परंतु मैया ने जिद कर ली कि आज तो मैं गौओं को चराने के लिए कन्हैया को नहीं भेजूंगी। ये गौएं अपने आप संध्या के समय अपने अपने स्थान पर चली जाएंगी। जब संध्या का समय हुआ तो गौएं वहीं भूखी और प्यासी डेरा डालकर बैठ गई। जब मैया ने अपने कन्हैया से कहा कि हे ग्वाले, तुमने इन गौओं पर कैसा जादू कर डाला है। पहले सारी के सारे गांव के भोले भाले लोगों पे जादू डाला और अब गौओं पे भी जादू डाल दिया। ये तो हठ योग कर रही हैं। जब ग्वाला कृष्ण बोला, मैया अब तो इनको भोजन चारा दे दो। जब कृष्ण ने अपने हाथों द्वारा चारा दिया तो गौओं ने अपना व्रत तोड़ा और अपने अपने घर चली गई। और मैया कहने लगी, नटखट ग्वाले, मेरे लाल, तुमने ये कैसा जादू कर डाला कि गांव की गौओं के साथ साथ सारा गांव तुम्हारा दीवाना है। ये क्या रहस्य है कन्हैया? और भी तो गांव में बालक हैं, कहीं मेरे लल्ला को नजर ना लग जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया तेरी जैसी जिसकी हो उसको भला कुछ हो सकता है। और बात रही नजर की, तो नजर तो तेरे लल्ला को लग ही नहीं सकती। अब मैया रात्रि हो गई है, विश्राम का समय है। प्रातः काल भोर समय पों फूटते ही मैं गौरी गौओं को लेकर मधुबन प्रस्थान कर जाऊंगा। मैया थोड़ा माखन है? हाँ हाँ माखन है, आ जाओ भोजन कर लो। मैया ने प्यार से बैठ के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को अपने हाथों से दही माखन का भोग लगाया। मैया फिर चिंतित हो गई कि प्रातः काल लल्ला फिर चले जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि इंसान को मोह का त्याग जरूर करना चाहिए। जो मोह का त्याग करेगा वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होगा। जब भोर समय हुआ तो भगवान श्री कृष्ण मैया से कहने लगे, ए मैया मोरी, मैं वन को जाऊं? मैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि लल्ला, आज तो कोई भी गौएं द्वार पर नहीं आई, अब किसके लिए वन वन भटकोगे? कन्हैया मैया से कहने लगे, ठीक है मैया, अगर गौएं नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैया अगर गौएं मंडरा गई तो? मैया बोली, नंद के लाल, कन्हैया मेरे लाल, अगर गौएं आ गई तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मैया मन ही मन मुस्काई कि कन्हैया आज तो गौएं नहीं आएंगी लल्ला, इंतजार में बैठे रहो। कुछ समय पश्चात भी गौएं घर पर नहीं आई। मैया ने कहा, कन्हैया ये कमली और लाठी त्याग दो, आज तुम्हारी गौएं
नहीं आएंगी। भगवान कृष्ण बड़े सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। बस कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी को राधिका की याद आ गई कि आज तो राधिका ने आने का वचन दिया है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। उधर सारे देवतागण और नारद जी भगवान श्री कृष्ण की राधे के साथ रासलीला देखने के लिए आंखें बिछाए एक टांग पर टकटकी लगाए खड़े थे। भगवान तो अंतर्यामी थे, उनको सब पता था कि वक्त आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी मैया की दी हुई काली कमली और हाथ में लाठी लिए मधुबन की ओर जाने लगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड को मगन कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपनी राधिका के लिए कंठ में समाहित सरस्वती को याद किया कि हे सरस्वती माता, आज आपने पूरे संसार को प्रेम का संगीत देना है और संगीत के बहाने उनको प्रेरणा देनी है, उनको संदेश देना है प्रेम का कि प्रेम ही ईश्वर है। तो इस बांस की बनी बांसुरी में ऐसा संगीत भर दो जो सिवा मेरे इस संसार में और कोई भी प्राणी इसी स्वर को ना निकाल पाए, और जो इस स्वर को निकाल लेगा चाहे वो कितना भी दुर्लभ प्राणी क्यों ना हो, असहाय बेसहारा क्यों ना हो, मैं जिस लोक में भी हूंगा इस मोहनी संगीत कीर्तन मेरे कानों में गूंज उठेगा और मेरा हर एक भक्त को इस संगीत का ज्ञान हो सकता है यदि वह सब कुछ यानी तन मन धन को त्याग कर 10वें द्वार में खो जाएगा। वही प्राणी मुझे यानी कि मुझे तक पहुंच सकता है, मुझ में समा सकता है। हर प्राणी के अंदर मैं स्वयं इस शब्दों के द्वारा विराजमान हूँ। यही एकमात्र रास्ता है मुझ तक पहुंचने का। और भगवान श्री कृष्ण जी ये आह्वान माते सरस्वती के सामने आग्रह किया और मुख में बांसुरी दबाई और स्वर निकाला, ऐसा कि सारे के सारे ब्रह्मांड झूम उठा और देवदान व गंधर्व व युक्तियां पक्षी पशु और इस लोक के प्राणी उस लोक के प्राणी सभी झूम झूम कर नाच उठे, मायूरी पंख फैलाकर नृत्य करने लगी। कुछ ही क्षण में आकाश में बादल मंडराने लगे और रिम झिम बरखा की फुहार पड़ने लगी। मन मद मस्त हो गया सारे संसार, मानो आज के बाद ऐसा मधुमय सुहावन मौसम और ऐसा मनमोहन लेने वाला संगीत की गूंज कभी भी नहीं सुनाई देगी। जब यह नजारा देखने के लिए सभी स्वर्गलोक के देवता इस नजारे को देखने के लिए इस लोक में फूलों की बरखा करते हुए इस कलयुग में प्रवेश करने लगे। जब भगवान का कोई चमत्कार होता है या भगवान का कोई आगमन होता है तो आपने देखा होगा कभी ओले बरसते तो कभी वर्षा बरसती है तो कभी खुशबू बरसती है, और जब खुशबू बरसती है तो समझ लीजिए बंदा कहता आहा आज कितनी भीनी खुशबू आ रही है, तो समझ लिए भगवान प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा जो है
सुगंध के रूप में देवता गण कर रहे हैं। तो फूलों की बरखा करते हुए इस कलयुग में प्रवेश करने लगे और भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार करते करते नारद जी भी पधार गए। जब सारे गांव के वासी झूम झूम कर नाच रहे थे, मानो जैसे ये लोक भी स्वर्ग लोक की तरह जगमगा रहा हो। ऐसा वातावरण फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था में ऐसे लग रहे थे, मैं क्या व्याख्या करूं। ऐसे लग रहे थे मित्रों, जो मैंने देखा मैं वही बयान कर रहा हूं। आप भी अपनी दृष्टि से कोशिश करना देखने की। तो कृष्ण किशोर अवस्था में ऐसे लग रहे थे कि उनकी कल्पना ये कलम भी नहीं कर सकती। फिर भी कुछ व्याख्या मैं जरूर करूंगा। जैसे कि उनका कंदामरी के तले एक टांग पर दूसरी टांग रख कर विराजमान थे और उनके दोनों हाथ बांसुरी से जुड़े हुए और उनका मुख आकाश की ओर था। उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि आंखों को ओझल कर रही थी। ये पीले रंग की धोती और आसमानी रंग का जड़ा हुआ हीरा मोती पन्ना माणिक से सजा हुआ उनके तन पर परना ऐसा व्यतीत हो रहा था कि मानो चांद भी शर्मा जाए। और उनके मुख पर इतना तेज था कि मानो कई सूर्य की किरणें फूट फूट कर आकाश की ओर जा रही हो। वो दृश्य, वो चित्र जैसे प्रतिमा देखने के लिए मैं आज भी आंखें बिछाए उनकी छवि देखने के लिए तरस रहा हूं। क्योंकि मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है, मैं आज तक कोशिश करता हूं कि हे नाथ, हे मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण, आपकी चरणों की धूल, मैं ऐसा भव्य दर्शन एक बार फिर करना चाहूंगा। ऐसी कल्पना मेरे मन में हमेशा उठती रहती है। वो चित्र जैसी प्रतिमा देखने के लिए मैं आज भी आंखें बिछाए उनकी छवि देखने के लिए तरस रहा हूं कि मेरे मुरली मनोहर कब दर्शन देंगे और कब मैं उनके साथ कीड़ा करूंगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो गांव की गौएं भगवान श्री कृष्ण जी के इधर उधर मंडराने लगी। और जब मैया ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो चकित सी रह गई कि गांव की गौएं तो गौएं, सारा संसार कन्हैया की और खिंचा चला आ रहा है। एक बार बोल दो ना, राधे कृष्ण राधे राधे। एक अनुभव की मैं बात बता रहा हूं मित्रों, मेरे को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, माफ कीजिएगा, मेरे को कोई सैलरी नहीं मिलती, ना मेरे को कोई लालच है कि कोई आदमी मेरे को लाखों रुपया मेरे प्रसंग के ऊपर निछावर कर देगा। मेरे को तो जो हरि का प्रसाद मिलता है, मेरी तृप्ति उसी में हो जाती है और मैं उसी से प्रसन्न होकर आपको बांट देता हूं। तो मित्रों, अगर मैं बार बार कोई व्याख्या करता हूं बीच में, तो जो प्राणी इसको असत्य मानेगा वो फिर मूढ़ मान के चलिए, अज्ञानता के वश में होके वो इस भाव को नहीं समझेगा। एक तो इसके अंदर ये होता है कि प्राणी अपने भाव उत्पन्न करता है, नैन भर आते हैं उसके और बहुत डीपली उसको ले जाता है। एक तो ऐसे भाव जानबूझकर उत्पन्न करने, और एक कई बार ऐसे अपने आप भाव उत्पन्न हो जाते हैं
और नीर गंगा जो है वहाँ से गंगा छलक जाती है और मन निर्मल हो जाता है। क्यों? नेत्र के द्वार से जब गंगा छलकती है तो उसका कारण क्या है? एक तो जब दुख का समय होता है तब वो नीर बहता है उस नीर में, और जब भगवान हरि से मिलन होता है, उनकी धुन लगती है, उनसे प्रेम हो जाता है, उनका दृश्य सामने नजर आता है, ऐसी तार लगती है, तब नीर गंगा आंखों से बह जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है प्राणी के अंतःकरण में, उस नीर गंगा के अंदर आत्मा से लेकर अंतःकरण मन, बाहरी मन, सारी इंद्रियां उसमें स्नान करके आनंदमय होके नेत्र के द्वार से वो बहने लगती है। ऐसा विचित्र दृश्य देख के मेरे नैन भी भर आए। मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयां कर रहा हूँ। मित्रों, एक समय की बात है, मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि ऐसा अनुभव जब प्राणी को होता है तो उसका बड़ा मन करता है कि मैं उसको शेयर करूं, है ना, और उसको लोगों में बांटूं। ऐसा चमत्कार कई बार होता है, कई बार ऐसा अनुभव होता है कि भगवान अमृत बरसाते हैं। क्यों? अब मैं आपको बतलाता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा ध्यान लगा हुआ है तो वैसे तो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। अभी मैं जो आपको वाक्य बतला रहा हूँ वो सत्य है। मैंने सुबह भोर समय में मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 से लेकर 4 बजे के समय में मेरा समय उठने का। फिर मैं कुछ समय तक, आपको पता है एक बार जब निंद्रा खुल जाती है तो कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद आदमी दोबारा विश्राम कर लेता है। तो सुबह 4 बजे मेरी तार लग गई, बाथरूम वगैरह करके मुंह हाथ धो के, और मैं पालथी मार के बैठ गया। मैंने कहा चलो अब समय है, थोड़ा सुमरन कर लेते हैं। क्योंकि 3:43 का जो समय है उस टाइम पे गणेश वंदना होती है। अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे तो आपको सुनाई भी दे जाएगी। आकाश गंगा में उसका आरती चलती है, कीर्तन होती है, भगवान को सबसे पहले वहाँ उत्पत्ति होते हैं, फिर इस पृथ्वी लोक में आते हैं। तो मैंने ध्यान लगाया तो मैंने क्या देखा कि मैं कुंज गलियों में चला गया। तो आज जैसे, वैसे तो गलियां आज भी हैं, छोटी छोटी गलियां, लेकिन जो मैंने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, वो ही पुराने जमाने के कच्चे मकान, गोबर से सारे पुते हुए मकान थे, जमीन बिल्कुल प्लेन थी और कच्ची गलियां थी। गोबर से जो है उसको सारी लिपा हुआ था, थी सब साफ सुथरी। कोई छोटा मकान, कोई बड़ा मकान, कोई लंबा मकान, कोई झोपड़ी टाइप बना हुआ, ऐसी जगह मैंने देखी। एक गांव देखा मैंने पूरा, और उसमें हम 4 मित्र थे, मेरे साथ और भी थे 3-4 लड़के, और महाराज यानी कि कृष्ण कन्हैया, उनके साथ हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और वो ऐसे गुल्ली को मारते थे कि दूसरी गली में जाके गिरती थी, दड़ 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 भाग के जाके वहां से गुल्ली उठा के फिर उस जगह पे आके फिर हम फेंकते थे। कम से कम मैंने आधा घंटा उनके साथ कीड़ा किया। तो कई बार आज भी मन करता है कि प्रभु मिल जाए, थोड़ा सा उनके साथ खेल लिया जाए। ये बिल्कुल सत्य घटना मैंने आपको बतलाई है। ऐसा क्योंकि एक भगवान, मैं आपको एक चीज और बतला दूं, क्योंकि ये अनमोल वाणी है और ग्रंथों से बिल्कुल अटके है। लेकिन ईश्वर का जब नाम आता है तो ग्रंथों में ईश्वर का नाम तो है ही, लेकिन कोई नकल, किसी किस्म का कोई विवाद, वो सब हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो वाणी आपको कही जाती है वो सत्य वाणी आप तक पहुंचाते हैं। और हम आपको एक बात का और ज्ञान प्रदान कर दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि भगवान इस मतलब घोर कलयुग के अंदर, अगर आप पीछे कोई भी इतिहास उठाते हो, कई बार जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो स्वयं भगवान के अंग संग थे, उनकी व्याख्या होती है। ऐसे बहुत कम मतलब जो है प्राणी हैं। और रही बात ईश्वर की, कितने मतलब बताते हैं कि
3600 कितने सौ हमारे मतलब जो है करोड़ों में देवी देवता है, और हम देवी देवताओं की गणना नहीं कर सकते। बाकी 20 30 40 50 100 तो हम भी कर लेते हैं कि इतने जो है देवी देवता हिंदुओं के हैं। लेकिन एक समक्ष आज मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूँ, और इस बात को आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिएगा। विचार इसलिए कीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे प्राणी अवगत नहीं है। इसलिए मैं इस प्रसंग में जो कहने वाला हूँ उसमें असत्य कुछ भी नहीं है, आपको मानना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार में जो अभी तक का अनुभव है मेरा, मैं आगे औरों की बात मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, इनके मैंने दर्शन किए हुए हैं और प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए हैं। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, जो आज का ये युग चल रहा है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण, बजरंगबली, माता दुर्गा और भोले भंडारी, इनके दर्शन सहज ही आपको प्राप्त हो जाते हैं। जो इनके भक्त हैं, बहुत गहराई में जो इनके भक्त हैं, जो आराधना करते हैं, वो इनको पा भी लेते हैं, इनके दर्शन भी कर लेते हैं, राम के भी दर्शन हो जाते हैं। परंतु इसके अलावा गणेश जी के आपको दर्शन नहीं होंगे, भैरव जी किसी और रूप में दर्शन, मतलब जितने भी देवता गण हैं पृथक पृथक, जिनकी आज के युग में बहुत आराधना चल रही है, गणेश जी के दर्शन जो है वो दुर्लभ है, उनके दर्शन नहीं होते। नारद मुनि जो है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, नारायण नारायण, उनके दर्शन भी दुर्लभ है। बाकी किसी के भी दर्शन, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो, हजारों धर्म है, हजारों उनकी मानता है, आपको किसी भी जो इष्ट हैं, जो जिनका आज जिनके नामों से ग्रंथ चलता है, उनमें से केवल भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ भंडारी, बजरंगबली और माँ दुर्गे, श्री राम, इनके अलावा आपको किसी के दर्शन करने बड़े दुर्लभ हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी किसी को होते हो तो वो बहुत तकदीर, उसकी तकदीर बहुत उज्जवल है, अन्यथा इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। और रही बात सुमरन की, ध्यान योग की, अब ये आनंदित कथा जो है ये मधुबन रहस्य की, मधुबन में तो सब लोग को पता है कि मधुबन था जी, और मधु नाम के राक्षस का मतलब जो है उनका सूदन किया था, जब उनका नाम मतलब मधुसूदन भी रखा गया। लेकिन जब आप कभी आपको आवश्यकता पड़ जाए और जब एकांत में है, अगर आपने मधुसूदन कह के और अंतरकर्ण से उनका नाम ले दिया ना, तो वो दर्शनार्थ भी हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस कथा का आनंद, इस कथा का अमृतपान आप आत्मा का साक्षात्कार भी होगा, आत्मा की खुराक है। तो इस मधुबन रहस्य को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे चल के इसके अंदर ऐसे ऐसे आनंदित रहस्य आएंगे कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, रहस्य खुलते जाएंगे, रहस्य खुलते जाएंगे। अभी तो केवल शुरुआत है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। अगले धारावाहिक में अमृतवाणी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सब कुशल मंगल हो। आयुष्मान भवा।